हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल द लर्निंग सर्किट। आज का जो हमारा वीडियो होने वाला है वो होगा सोल्यूशन लेक्चर नंबर 5। इसमें हम NPH002 के SAQ डिस्कस कर रहे हैं। करंट जो अभी हम आज डिस्कस करेंगे वो रहेगा SAQ क्वेश्चन नंबर 4 का B का। तो हम क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं। Consider the elastic collision of a particle of mass m moving with velocity vi with a particle of mass 2m which is initially at rest. The kinetic energy of the mass m after the collision is 1/3. याद रखिएगा, 1/3 of its kinetic energy before the collision. Calculate the angles of direction of motion and the motion of the two particles after collision. ठीक। अब इसमें क्या है कि एक इलास्टिक कोलिजन हो रहा है पार्टिकल का, एक मास m है जो मूव कर रहा है वेलोसिटी vi से, और उसके बाद एक किससे कोलिजन हो रहा है 2m के पार्टिकल से जो कि इनिशियली रेस्ट पे होते हैं। यानी कि एक मास m है जो मूव कर रहा है vi से, कोलिजन हो रहा है 2m से जो कि रेस्ट पे। जब कोलिजन हो जाएगा तो उसके बाद क्या होगा कि the kinetic energy of the mass m after collision is 1/3 of its kinetic before the collision. जो kinetic energy जो कि mass m की, इसकी जो भी kinetic energy थी आफ्टर जब होगा तो आफ्टर क्या होगा, इसकी kinetic energy 1/3 हो जाएगी ओरिजिनल से। ठीक, तो हमको बताना है एंगल्स। तो हम इस चीज़ को लिख लेते हैं, kinetic energy of the mass m more and after collision is E and E1। m मास की पहले E है, बाद में क्या है E1 होगी, याद रखना। and that of mass 2m कितना है is E2। now velocity and theta with original direction of motion of the mass m and 2m after that, मतलब वेलोसिटी और थीटा ओरिजिनल डायरेक्शन ऑफ मोशन जो है बेसिकली 2m मास का और 2m का कोलिजन के बाद क्या रहेगा आफ्टर द कोलिजन। और v1 हो गया, थीटा 1 हो जाएगा पहले वाले के लिए, एंड हम v2 और थीटा 2 ले लेते हैं सेकंड वाले के लिए रिस्पेक्ट करते हैं। अब हमको पता है मास तो कंजर्व होता है, मास कंजर्व रहता है तो E किसके इक्वल होगा, E1 प्लस E2 के लिए। अब हम अगर क्वेश्चन की बात करें तो हमको क्या बोला है कि 1/3 हो रहा है, तो E1 कितना हो जाएगा, E का ये हो जा रहा है, एंड अगर ये इतना हो जाएगा तो मास कंजर्व है तो E2 की वैल्यू अपने आप क्या हो जाएगी, 2E/3 हो जाएगी। अब देखो हम जानते हैं नाउ वी नो, क्या जानते हैं हम कि E कितना होता है, E की वैल्यू क्या होती है, हाफ एम v² होता है। अब इसी चीज़ को क्वेश्चन में रख दो, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ऊपर वाला कर दो। AD की अगर हम बात करें तो क्या हो जाएगा, E/3 इक्वल्स टू E1, यानी कि 1/3 m, अच्छा नहीं हाफ एम की स्क्वायर होगा ना, mv हाफ, थोड़ा सा ये नाटक करता है, यू हैव टू गो विथ मी, mv², इधर कितना हो जाएगा हाफ mv1 का स्क्वायर, बात का v1 था ना। अब देखो हाफ से हाफ कैंसिल हो जाएगा, m से m कैंसिल हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा हाफ v² इक्वल्स टू v1 का स्क्वायर। इस चीज़ को ध्यान रखना, समझ आ जाएगा बाद में आपको। ठीक, इसको हम मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 1। नाउ सिमिलरली 2E/3 किसके इक्वल हो जाएगा, E2 को इक्वल हो जाएगा। तो वैसे करेंगे 2E/3 हाफ mv का स्क्वायर इक्वल्स टू हाफ 2m है ना मास, 2m v2 का स्क्वायर। तो आप इसको कट करोगे तो क्या बचेगा, 1/3 का v² इक्वल स्क्वायर, ये रहेगा 2 आ गया। अब हम 1 और 2 को कंपेयर कर देंगे फ्रॉम 1 एंड 2 इक्वेशन 2। तो जब कंपेयर करोगे तो क्या आ जाएगा, v1 इक्वल टू v2 किसके इक्वल हो जाएगा, v/√3 का। इसको सॉल्व करोगे अपने आप आ जाएगा। मैं ज़्यादा सॉल्व नहीं करूँगी, वीडियो की लेंथ अननेसेसरी बहुत बड़ी हो जाती है। अब देखो हम जानते हैं नाउ
पीछे वाले जो हमने लेक्चर में जो सोल्यूशन में हमने V2 का फॉर्मूला निकाला था, तो हम उसको एज इट इज़ यूज़ करेंगे। नाउ वी नो V2 क्या होता है, 2 अल्फा V cos थीटा का बाय 1 प्लस अल्फा, जहाँ पर अल्फा की वैल्यू क्या थी 1/m2। ये चीज़ इतनी समझ आ गई, कोई भी डाउट हो प्लीज़ पूछना। तो यहाँ पर हेयर अल्फा कितना हो जाएगा, अल्फा इज m/2, यानी कि अल्फा कितना हो गया, हाफ हो गया। ये चीज़ ध्यान रखना। अब हमको cos थीटा टू एंगल निकालना है ना, तो cos थीटा टू की वैल्यू निकालेंगे। cos थीटा टू क्या होगा, V2 1 प्लस अल्फा 2 अल्फा V। अब इसमें सारे वैल्यूज पुट करो। V2 कितना है √3, अल्फा कितना है 1/2, 2 इंटू 1/2 दिया जाएगा। ये आ जाएगी किसकी, cos थीटा टू की वैल्यू। तो आप इसको सॉल्व करोगे जगह जगह से, तो क्या आ जाएगा, cos थीटा टू किसके इक्वल होगा, √3/2 के इक्वल आ जाएगा। तो फिर थीटा टू की वैल्यू क्या आ जाएगी, थीटा टू की वैल्यू आ जाएगी cos इनवर्स ऑफ √3/2। जब इसको सॉल्व करोगे तो थीटा टू की वैल्यू आ जाएगी, कब होता है cos 30 डिग्री होता है जी, 30। अब हम क्या जानते हैं, नाउ वी ऑल्सो नो m1v1 साइन थीटा 1 किसके इक्वल होता है, 2m(v1) साइन थीटा। यहाँ पे थीटा 2 हो जाएगा, थीटा 2 कितना है 30 डिग्री, क्यों v1 इक्वल्स टू v2 है। ठीक, सब कुछ कट जाएगा, क्या बचेगा, साइन थीटा 1 इक्वल्स टू 2 इंटू साइन 30 कितना होता है 1/2 हो जाता है। तो साइन थीटा 1 कितना हो जाएगा, बेसिकली 1 आ जाएगा कट के। थीटा 1 अगर 1 है तो थीटा 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 90 डिग्री। ये आपका, उम्मीद करती हूँ आपको समझ आया होगा। अगर कोई भी डाउट है प्लीज़ ड्रॉप योर डाउट इन द सेक्शन, ठीक है। एंड भाई पढ़ते रहो, फॉलो करते रहो एंड सपोर्ट भी करते रहो। थैंक यू सो मच।